अस्सलाम वालेकुम। आज की जीके की करंट अफेयर्स की और पास्ट पेपर क्वेश्चंस की वीडियो का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहला जो करंट अफेयर है वो है बिलावल भुट्टो जरदारी विजिटेड जापान ऑन 1 to 4 जुलाई 2023। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आपके मुल्क में विजिट्स होते हैं या आपके मुल्क की कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी किसी दूसरे मुल्क में जाती है या दो अहम कंट्रीज की, आपने ये देखना है कि जो मुल्क आपके मुल्क से जितना दूर होता जाएगा उसकी आपने उतनी ही मेन मेन चीज याद करनी है। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपसे वो इवन डेट भी पूछ सकता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किस डेट को विजिट किया था और किस कंट्री का विजिट किया था। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि शहबाज शरीफ ने तुर्की, फ्रांस और आजरबाईजान, तीन कंट्रीज का 2023 में विजिट किया है। और मजे की चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज वो साल बाद भी पेपर्स में पूछता है। ऐसे पेपर्स में क्वेश्चन हैं 2022 के मॉडल पेपर्स में जो आपके 2020 के विजिट्स हैं इंपॉर्टेंट, उनका उन्होंने पूछा हुआ है। तो इन चीजों को कोशिश करें हर बार जितना रिपीट कर सकें उतना आपको पता हो। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने 1 to 4 जुलाई जापान का विजिट किया। जापान का आपको कैपिटल पता है, टोक्यो। और क्योटो प्रोटोकॉल, ये भी टोक्यो के वर्ड क्योटो से ही निकला है। टोक्यो का पुराना नाम जो था वो क्योटो था। अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो जापान के कौन है? फ्यूमो किशीदा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जापान वाले बहुत मेहनत करते हैं। तो जो फीमेल का काम है वो बहुत मेहनत काम है, कशीदाकारी फीमेल का काम है, बहुत मेहनत का काम है। तो फ्यूमियो कशीदा जापान के मेहनती लोग, तो जापान का प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो कशीदा है। अब आप लोगों को रिकैप दे दूं, प्रीवियस विजिट्स ऑफ बिलावल इराक में हो चुका है और इंडिया में हो चुका है। इंडिया में क्यों हुआ ये आप, अच्छा वो क्वेश्चन को ना डिफरेंट तरीके से भी पूछ लेता है। वो आपको पूछेगा बिलावल भुट्टो जरदारी विजिटेड इंडिया, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस एंड दैट। तो भाई उसने एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका विजिट था, इसकी मीटिंग थी, उसको अटेंड करने के लिए उसने इंडिया का विजिट किया था। क्वेश्चन वही है, कान को आप इधर से पकड़ लें या उधर से, बट थोड़ा सा घुमाने से स्टूडेंट जो है वो ये कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। बट बात वही थी कि इंडिया का विजिट क्यों किया गया, आपको एससीओ का पता होना चाहिए। इराक का और जापान का वैसे फॉर्मल विजिट थे। इंडिया के नरेंद्र मोदी को इजिप्ट का ऑर्डर ऑफ द नील भी दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस कंट्री ने दिया? इजिप्ट ने। कौन सा अवार्ड? ऑर्डर ऑफ द नील दिया था। विक्टोरिया क्रॉस ब्रिटेन का हाईएस्ट अवार्ड था। अच्छा, यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने आई है। आर्टिकल 370 का हर बंदे को पता होना चाहिए। ये इंडिया में आर्टिकल 370 क्यों फेमस है? इसमें यह है कि इंडिया के किसी भी इलाके से आप आके जम्मू कश्मीर में, ऑक्युपाइड कश्मीर में प्रॉपर्टी ले सकते हैं। यानी इंडिया के आर्टिकल 370 का एक मॉडल पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि आप इंडिया के किसी भी मुल्क शहर से आके इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। अच्छा, आगे मैंने सिर्फ एक वोकेबलरी की खातर जो है वो पूरा सेंटेंस ऐड किया है कि इंडिया पाकिस्तान स्पार एट एससीओ वर्चुअल समिट। अब मैंने दो बातें आपको बता दी कि वर्चुअल समिट जो है वो किस कंट्री के हेड ने शुरू किया? इंडिया के नरेंद्र मोदी ने हेड किया, ठीक है। एससीओ की मीटिंग भी कहां पे हुई? नरेंद्र मोदी ने ही इंडिया में करवाई। G20, इसकी मीटिंग 2023 में कहां हुई थी? इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में हुई थी। तो स्पार का मतलब होता है कि आपस में किसी बात पे एग्री ना होना, आपस में 3-5 करना, तकरार करना, ठीक है। तो स्पार का वर्ड आप लोगों के लिए वोकेबलरी में मैंने इंक्लूड कर दिया। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। निकियो डोंगियो री इलेक्टेड फॉर सेकंड टर्म एफएओ। अब ये तो आपको लाजमन पता होना चाहिए, बंदा जो है इलेक्ट हो रहा है या री इलेक्ट हो रहा है। हम ज्यादातर फोकस करते हैं जो बंदा इलेक्ट हुआ है, बट री इलेक्ट भी अगर वही बंदा हो तो हमें जस्ट करंट अफेयर में एक सीक्वेंस पैदा करने की जरूरत है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एफएओ में जो क्या चीज है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको बड़ी मजे की दो ट्रिक्स बता चुका हूं कि जो डब्ल्यू से शुरू होगा और ओ पे एंड होगा, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में होगा। और फूड या एग्रीकल्चर वाले, इसका हेडक्वार्टर
रोम इटली में होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एग्रीकल्चर वाले या फूड वाले का हेडक्वार्टर ऑर्गेनाइजेशन का कहां पे होगा, रोम में। IFAD, इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ठीक है, ये कहां पे है, ये भी रोम में है, ठीक है। एंटोनियो गुतेरेस, ये स्टूडेंट्स ये भी दूसरी बार इलेक्ट हो चुका है, 2017 से 2022 तक एक बार, और 2022 से आगे 2027 तक दूसरी बार हो चुका है। अब बड़े मजे की इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। सेक्रेटरी जनरल जीन्स स्टोल्टनबर्ग, मैंने आपको बताया था कि नेटो, नेट की जीन्स होती है, मुझे उम्मीद है कि यार आप लोगों को अब तो याद होगी होगी ये ट्रिक कि नेट की जीन्स होती है। तो नेट से नेटो, और जीन्स जो है वो नेटो का चेयरमैन या हेड या सेक्रेटरी जनरल। ये कौन था, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे। स्टूडेंट्स, जब बार बार एक बात रिपीट होगी, आपने हमेशा उससे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। मैंने आपको आज ये नेक्स्ट स्टेप इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर आपको एक दफा बर्थ ईयर किसी भी फेमस पर्सनैलिटी का, मैं एग्जांपल देता हूं सर सैयद अहमद खान की, कि वो आपको 1817 में पैदा हुए, आपसे उसने पूछ लिया, तो अब आपके लिए लाजम मुल्जम है कि आप लोग नेक्स्ट टाइम उसकी डेथ ईयर भी याद रखें। आप लोगों को ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा, 1898 सर सैयद अहमद खान की डेथ ईयर है। अच्छा, अब उसने दोनों क्वेश्चन उसने पूछ लिए हैं, तो अब आपके लिए लाजम है कि आप उसकी ईयर और उसके मंथ और उसकी डेट भी आपको याद हो, यानी किस दिन वो पैदा हुआ और किस दिन और किस महीने उनकी डेथ हुई, ठीक है। यानी आपको जब एक स्टेप का क्वेश्चन वो बार बार पूछ लेता है, तो ये अब आपके लिए अंडरस्टूड है, एग्जामिनेशन कमेटी सियानी हो चुकी हैं, वो आपको नेक्स्ट स्टेप पे ऑटोमेटिकली ले जाती हैं। तो मैं आज आपको इस तरह ही नेक्स्ट स्टेप पे लेके गया हूं कि जो जीन स्टोल्टनबर्ग हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहां के हैं, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। अच्छा, अजय बंगा, बैंक्स आपसे हमेशा पंगा लेता है, तो बंगा या पंगा आपका एक वर्ड हो गया, तो पंगा कौन है या बंगा कौन है, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक का जो है वो चेयरमैन है। नगोजी आइवेला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो लोग ट्रेड करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मंडी में, अगर हम लोग जाएं सब्जी मंडी में या गला मंडी में, तो मिडल मैन का एक वर्ड यूज होता है। मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, स्पेशली फीमेल्स को। मिडल मैन जो दरमियानी बंदा, जो कमीशन एजेंट होता है, वो ज्यादातर प्रॉफिट को इनहांस करने की कोशिश करता है। तो वो जो ट्रेड कर रहा है वो बंदा वेला रहने की कोशिश कर रहा है, जो बंदा ट्रेड कर रहा है वो बंदा वेला रहने की कोशिश कर रहा है। और बड़ी मजे की बात है, नगोजी आइवेला फीमेल है, ये मेल नहीं है। तो वर्ल्ड ट्रेड, ट्रेड बंदा वेला रहने की कोशिश करेगा, या ट्रेड करके बंदा वेला हो गया, तो आई वेला वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो हेड है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया, बड़ी ही इंपॉर्टेंट और एनालिटिकल क्वेश्चन लेके आया हूं। पेपर में ये था कि अजीत अगरकार जो है वो इंडिया के चीफ सिलेक्टर नॉमिनेट हुए हैं। अब ये इंडिया का एग्जैक्ट जो ताल्लुक है वो चीफ क्रिकेट की वजह से, वो क्रिकेट का मेन मेन क्वेश्चन पूछेगा। अब वो इस चीज को नजर में रखता है कि उन्होंने ये बताया कि अजीत, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरूर गौर से सुनिएगा, कि अजीत अगरकार जो है वो इंडिया का चीफ सिलेक्टर है, और वो ये बात नहीं पूछेगा, बट वो यही बात को पाकिस्तान के लिए ले आएगा कि भाई पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर का नाम बताएं। और हम ये कहेंगे यार वो हर बार चेयरमैन का नाम पूछता है पीसीबी के, आज इसने क्या किया, आज इसने चीफ सिलेक्टर का नाम पूछ लिया। बट उसका पसे मंजर यही है कि पीछे खबरों में ये चीज डिस्कस हो चुकी है। तो पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हारून रशीद हैं, और नए चेयरमैन की तलाश जारी है, करंट अफेयर का सीक्वेंस बना दिया, ठीक है। और अजीत अगरकार जो हैं वो इंडिया का चीफ क्रिकेटर सिलेक्टर हैं। Next, many persons killed in USA, protest in France on killing of teen 8 person। अच्छा, ये दो डिफरेंट न्यूज थी जो एक इटसेल्फ डायरेक्ट न्यूज नहीं थी, बट आगे इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई हैं। भाई बंदे जो हैं वो यूएसए में किस वजह से गलत कत्ल हो गए, आइए उनको डिस्कस करते हैं। तो यूएसए इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि भाई 4 जुलाई को स्टैम्पीड, एक वर्ड होता है स्टैम्पीड, भगदड़ मच जाना, स्टैम्पीड, जो स्टैम्प जिसका मोहर कहते हैं ना, तो स्टैम्प EDE, स्टैम्पीड जो है वो भगदड़ मच जाना, ठीक है। मेरी कोशिश होती है कि आपको एक वीडियो के अंदर 100% हर किस्म की जीके की इंफॉर्मेशन दूं। तो यूएसए इंडिपेंडेंस डे को 4 जुलाई को भगदड़ मची, और मैनी पर्सन किल्ड इन यूएसए, ठीक है। दिखने में न्यूज कुछ भी नहीं थी, बट वजह पता लगी, और हमें जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगा कि यूएसए का इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब बड़े मजे से आपको याद भी करवा देता हूं, ये बड़े ट्रिक के साथ। 14 अगस्त
पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। और पाकिस्तान, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूं, पाकिस्तान का मेजर एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग जो पार्टनर है वो यूएसए है। हु इज द मेजर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पार्टनर ऑफ पाकिस्तान? वो यूएसए है। तो एक महीना पहले जो है वो यूएसए का इंडिपेंडेंस, एक को आपने हटा दिया और चार सिर्फ रह गया, या एक महीना पहले कर दिया तो अगस्त से जुलाई हो गया और चार का हिस्सा वैसे ही रह गया। हमने कैसे ट्रिक लगाई है, रिपीट करता हूं, 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, तो चार से एक महीना पहले हमने एक को सेपरेट कर दिया और 4 जुलाई, ठीक है, ये उसका इंडिपेंडेंस डे। पेनिसिल्वेनिया, वेरी इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये बहुत मेहनत लगती है, मेरे माइंड का कैपेबिलिटीज को मैं सारियों को ब्रोकार लेके आता हूं ताकि आप लोगों को हर चीज जो है एक पेज पे प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। तो पेनिसिल्वेनिया में पहला ऑयल का कुआं जो है वो खोदा गया था। गोल्डन गेट ब्रिज, ये कहाँ पे है? ये सैन फ्रांसिस्को में है। और ये ज्यादातर जो कत्ल कह रहा हूँ, जो भगदड़ मची थी इंडिपेंडेंस डे पे, वो सैन फ्रांसिस्को में थी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में गोल्डन गेट ब्रिज, इंपॉर्टेंट पास पेपर क्वेश्चन। मार्शली पोर्ट, अच्छा ये क्यों डिस्कस हुआ? क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं फ्रांस में, तो वहां पे मार्शली में जो है वो ज्यादा प्रोटेस्ट थे। और बड़ा क्वेश्चन पास पेपर में आया हुआ है कि विच पोर्ट ऑफ फ्रांस, तो मार्शली पोर्ट जो है वो फ्रांस में है। और फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? इमानुअल मैक्रोन है, आपको नाम याद होना चाहिए। अच्छा मैंने एक वर्ड बोला प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिमाग खपाने की ये नहीं जरूरत भाई ये बंदा प्राइम मिनिस्टर था, ये बंदा प्रेसिडेंट था। आपको बस इतना पता हो कि इमानुअल मैक्रोन जो है वो फ्रांस से ताल्लुक रखता था। अच्छा, यूएन वांट्स फॉर एल नीनो इम्पैक्ट, बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर। एल नीनो इम्पैक्ट सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि ये ग्लोबल हीट या क्लाइमेट से रिलेटेड है। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज जो है वो भी एक वर्ड था कि कौन सा बंदा जो है लेटेस्ट नांगा पर्वत पे फंसा रहा, वो आसफ भट्टी था जिसका नाम था नांगा पर्वत। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगी मेरे एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट नांगा पर्वत से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहेंगे। 8126 मीटर जो है वो हाइट है इस टाइम नांगा पर्वत की। अब मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन देने लगा हूं जो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह उस चीज को एंजॉय भी करेंगे और लेटेस्ट ट्रेंड भी है मॉडल पेपर्स में और एग्जाम्स में। अब वो क्या करता है, अब सब स्टूडेंट्स ने जो है वो मीटर्स में हाइट तैयार की हुई है। केटो की हाइट मीटर में 8611, जो 8611, जो हाईएस्ट माउंटेन माउंट एवरेस्ट है 8849। अच्छा यहाँ पे मैं दोबारा करेक्ट करवा दूं, अब माउंट एवरेस्ट की हाइट 8849 हो चुकी है, ठीक है। अच्छा अब सबने मीटर्स में ये हाइट है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट 8849, K2 8611 मीटर, नांगा पर्वत 8126 मीटर। तो वो क्या करता है, वो यही हाइट फीट में पूछ लेता है। मैंने आज आप लोगों का फार्मूला तैयार किया है कि आपने हाइट्स जो हैं वो मीटर्स में ही तैयार करनी है, बट अगर वो फीट में हाइट आ जाए तो आपको बड़ी आसानी हो कि वो हाइट आपने फीट में कैसे कन्वर्ट करनी है। तो 8126 मीटर या जो भी वैल्यू हो उसे आपने 3.28 फीट से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई गिवन मीटर वैल्यू विद 3.28 फीट। हम इसे नांगा पर्वत की वैल्यू को 3.28 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8126 इंटू 3.28 26,653 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 26,660, जो कि इंटरनेट पे हाइट दी है। तो जब आप 26,653 भी काउंट करेंगे तो आप टिक कर सकते हैं नजदीक तरीन वैल्यू पे। बस मकसद रिपीट कर रहा हूं कि अगर वो मीटर वाली वैल्यू आपने याद की है और वो उसी की फीट में पूछ लेता है तो आपने जस्ट 3.28 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपको इजाफी याद करने की जरूरत नहीं। ये आज की सबसे अहम ट्रिक थी। नांगा पर्वत 9th हाईएस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड किलर माउंटेन भी कहलाई जाती है। और इसकी रेंज कौन सी है? हिमालयाज। वो जरूर माउंटेन की रेंज पूछता है, नांगा पर्वत की और माउंट एवरेस्ट की, दोनों की हिमालयाज रेंज है, बड़े इंपॉर्टेंट। K2 क्राक्रम, वो क्राक्रम रेंज है। तो अब बड़ी मजे की बात है, मारगल्ला की पहाड़ियां इस्लामाबाद में, इसे आपने बोलना है मारगलाज। आपने क्या वर्ड प्रोनाउंस करना है? मारगलाज। और मारगला से हिमालयाज, इस तरह आप लोगों को याद रहेगा। अच्छा, माउंट एवरेस्ट फर्स्ट हाईएस्ट, K2 सेकंड हाईएस्ट
और कैंगचेनजुंगा, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टूडेज जीके वीडियो कि कैंगचेनजुंगा जो है वो थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, लेटेस्ट क्वेश्चन करंट अफेयर में ऐड हुआ, 75 रुपीज नोट जो है वो इशू किया गया इस टाइम बैंक्स के अंदर, स्टेट बैंक में। तो भाई 75 रुपीज नोट की वैल्यू, इंपॉर्टेंस क्या है, इस करंट अफेयर की इंपॉर्टेंस क्या है? भाई ये 3 बार इशू हो चुका है। 75 नोट कितनी बार इशू हो चुका है? 3 बार इशू हो चुका है। स्टेट बैंक ने अपनी 75वीं सालगिरह पे जो है वो 75 रुपीज नोट जो है वो शाया किया था। भाई इस बार 75 नोट वो पूछेगा, रिसेंटली वाई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड 75 रुपीज नोट, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस। तो भाई 1948 स्टेट बैंक की 75th एनिवर्सरी पे ये इशू किया गया। अच्छा, हसन, हसन हमारे ग्रुप में कोई ना कोई होगा, मेरा लेक्चर सुन रहा होगा, हसन किसी का भाई होगा, कोई भी चीज हो सकती है। तो हसन को आपने भूलना नहीं है, या आपने हसन को पैसे दे देने हैं। क्यों भाई, हसन को पैसे क्यों देने हैं? तो भाई हसन HSN, एच फॉर HBL 1943 में बना था, एस फॉर स्टेट बैंक 1948 में बना था, और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एन 1949 में बना था। कैसी मजे की ट्रिक लेके आया हूं। हसन आपको ऐसे याद रहेगा कम से कम, यार सबसे पहले कौन सा बना था? हसन HBL। यार सबसे एंड पे कौन सा बना था? हसन NBP। तो मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक लाजमन पसंद आई होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस टाइम कौन है? जमील अहमद हैं। अच्छा, स्टेट बैंक की इमारत में कैलीग्राफी किसने की थी? सादिकैन पेंटर। क्वेश्चन सिंपल सा आया हुआ है पेपर्स में कि हु इज सादिकैन, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट और पेंटर। तो भाई वो पेंटर है। और बड़े ही इंपॉर्टेंट कराची वालों के लिए न्यूज लेके आऊं या पूरे पाकिस्तान के लिए, फ्रेरे हॉल इज लोकेटेड इन कराची। फ्रेरे हॉल जो है वो कराची में लोकेटेड है। तो ये बिल्डिंग में कराची वाले मस्ट विजिट करें, अगर विजिट नहीं की हुई इस बिल्डिंग को देख, वर्थ सीइंग बिल्डिंग है। और इसमें जो ऊपर कैलीग्राफी हुई है वो सादिकान पेंटर ने किया है। और आप लोगों को थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात बड़ी मजे की बताऊं कि फ्रेरे हॉल में कुछ बिल्डिंग खाली है, सादिकान पेंटर फोत हो गए थे, इस वजह से वो हिस्सा खाली रहने दिया गया। अगली इंपॉर्टेंट, कुरान सैंक्टिटी डे, यौम तकद्दस कुरान पाकिस्तान ने किस दिन मनाया? जुलाई 7 पाकिस्तान ने मनाया। 15 मार्च 2022 इस्लामोफोबिया डे, और 11 जुलाई पॉपुलेशन डे। क्वेश्चन आ चुका है भाई, किस कंपनी ने ट्विटर के मुकाबले में एक ऐप निकाली है? कैसा करंट अफेयर है। मेटा, फेसबुक ने भाई थ्रेड्स के नाम से, मैंने कैपिटल वर्ड में इसलिए लिखा है, थ्रेड्स के नाम से, टी फॉर ट्विटर और टी फॉर थ्रेड्स के नाम से इसके मुकाबले में ऐप निकाली है। और इस टाइम तक 30 मिलियन लोग, इंपॉर्टेंट नहीं बस वैसे बता रहा हूँ, 30 मिलियन लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। मार्क जकरबर्ग, मैं मजे से कहता था मार्क जिंगरबर्गर, मार्क जिंगरबर्गर फेसबुक का जो है वो हेड है, और वही थ्रेड्स का हेड है, ये आपको याद होना चाहिए। ट्विटर एलन मस्क की है, अमेजोन जेफ बिजोस की, एप्पल टिम कुक की। एप्पल, एप्पल को आप कोका कोला के साथ पीते हैं, कोक के साथ पीते हैं, ठीक है? तो एप्पल कंपनी का सीईओ कौन है? टिम कोक। एप्पल को आप कोक के साथ पीते हैं। गूगल, सुंदर पिचाई। जब भी आप गूगल पे चेक करते हैं आपको हर चीज को पीछे छोड़ के आपको आंसर दे देता है, इतनी स्पीड होती है उसके। तो गूगल का सीईओ कौन है? पीछे छोड़ने वाला सुंदर पिचाई। और अली बाबा, बाबा, हम प्यार से फादर को बाबा कहते हैं, और बाबा के ऑपोजिट माँ होती है। तो अली बाबा और जैक माँ, जैक माँ जो है उसका सीईओ। कैसे मजे के ट्रिक लाए हूं आप लोगों के लिए। अच्छा, न्यू ऑर्डिनेंस पास इन नैब रिकैप इलेक्शन एक्ट। लेटेस्ट कौन सा पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में एक्ट पास हुआ था? इलेक्शन एक्ट पास हुआ था। अब तक कितने एक्ट्स पाकिस्तान में पास हो चुके हैं एक असेंबली के अंदर, मतलब 2018 से लेके अब तक 206 एक्ट्स पास हो चुके हैं, ठीक है? अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या थी कि नैब का चेयरमैन कौन है? रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट, ठीक है? नैब NA, नजीर NA, आपने बस याद रखा, नैब का मिलता जुलता चेयरमैन होगा, तो नैब नजीर। और FIA के डीजे, अच्छा FIA के डीजे मैंने क्यों इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिकैप में लाया हूं कि भाई ग्रीस का वाकया हुआ था बोट उलटने का, ठीक है?
तो FIA कार्रवाई करिए स्मगलिंग को रोकने के लिए, इंसानी स्मगलिंग को। तो मोहसिन हसन बट, अच्छा ये पास पेपर में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हु इज द DG, और जो लोग FIA की तैयारी करें उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है कि मोहसिन हसन बट जो है वो DG हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अमजद खान न्याजी, नेवी न्याजी, नेवी एन और न्याजी। PAF की जहीर अहमद बाबर जो हैं वो PAF के चीफ है एयरफोर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट, अब तक कितनी जजेस जो हैं वो फीमेल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं? आयशा मलक एंड मुसर्रत हिलाली। वेरी वेरी सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अच्छा, अब आप लोगों को बड़े एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक न्यूज को अरेंज किया है। दी हैग कोर्ट रूल्स अगेंस्ट इंडिया इन रो ओवर डैम्स। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही दी हैग कोर्ट कहते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पे है? दी हैग में है। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेडक्वार्टर दी हैग, और उसी को वो क्या कह रहा है? हैग कोर्ट। अच्छा, इसमें 15 जजेस जो होते हैं वो 9 साल के लिए सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अच्छा, ये फैसला क्या था? ये फैसला था, लास्ट में पढ़े, किशन गंगा डैम नीलम झेलम के ऊपर बना रहा है इंडिया, और इंपॉर्टेंट बारामूला के मकाम पे बना रहा है। रैटल और बगलियाहार डैम इंडिया जो है वो चिनाब के ऊपर बना रहा है। तो मैंने आपको एक ट्रिक करवाई थी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ही, ICJ, इंडस, चिनाब और झेलम, ये रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में है, और इनके ऊपर इंडिया जो है वो डैम नहीं बना सकता। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसमें ये केस चल रहा था, और उन्होंने मना किया है कि किशन गंगा डैम और रैटल बगलिहार डैम ना बनाए जाएं, ताकि जो है वो इंडिया इस चीज के ऊपर रुक जाए। बट इंडिया जो है आपको पता है वो नहीं रुकने वाला। तो न्यूज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। कोर्ट किसे कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को ही कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल वॉच डॉग, ये फैटफ को कहते हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्रिमिनल वॉच डॉग इंटरपोल को कहते हैं। तो बात कर वो दूसरा नेम ले जाएगा, स्टूडेंट्स घबरा जाएंगे। तो आपको दोनों नेम से एक चीज का पता होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स पसंद आया होगा, जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब और शेयर लाजमन किया करें। थैंक यू सो मच।